प्रजापति हुए हैं। राजा दक्ष प्रजापति बने हैं और उस समय सभी देवताओं के यहाँ बुलावा गया है, सभी को निमंत्रण गया है, लेकिन एक भोले बाबा को बुलाया नहीं गया है। अब उस समय जब बाबा कथा सुनाना चाहते हैं तो माँ ने उस समय में कथा नहीं सुनी। माँ ने क्या देखी, अरे आज सब विमान में सज सज के देव कन्याएं कहाँ जा रही हैं। माँ ने आज फिर कथा में ध्यान न लगा के देव कन्याओं को देखने लगी कि ये सारी देव कन्याएं सज धज के कहाँ जा रही हैं। बाबा बार बार चाहते हैं कि सती जी कुछ कथा श्रवण कर लें, लेकिन सती मैया का ध्यान कथा में नहीं है। और होता भी है, देखो मैया लोगों का थोड़ी सी ये आदत में भी होता है। अगर पड़ोस में शादी ब्याह हो ना, सारे विमान में बैठ के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रही हैं। अरे जाने का और भी तो रास्ता होगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही रास्ता है, लेकिन सारे कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रही है, इसलिए कि सती जी देखें और सती जी मन मन में क्रोध करें, सती जी दुखी हो, इसलिए सभी देव कन्याएं कैलाश पर्वत के ऊपर से चली हैं। आज सती जी ने कहने लगी, सरकार ये सारी देव कन्याएं सज सज के जा कहाँ रही हैं। बाबा बार बार कथा सुनाना चाहते हैं, लेकिन मैया बार बार विमान को देखती हैं, क्योंकि मैया ने अगर वहां पे थोड़ी सी कथा सुन ली होती तो शायद सबसे पहले कथा, राम कथा सबसे पहले भोले बाबा ने ही लिखा था। आइए आज थोड़ी सी एक भजन गुनगुना लेते हैं सरकार के राम का। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिसे कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना, क्या जाए वो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो मैंने पढ़े और भेद करे मन में नहीं मेरे मन आई, जो मैंने पढ़े और भेद करे मन में नहीं मेरे मन आई, कोई कितना चाहे ज्ञान करे, कोई कितना चाहे ज्ञान करे मगे मालिक पाना, क्या जाने वो प्रेम गली में आया नहीं सबको ठिकाना, क्या जाने वो प्रेम गली में। ये दुनिया है धंधा है सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने वो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने
में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने। कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। जिसको प्रेम ही नहीं है वो दूसरे का पीर क्या जाने, प्रीतम का ठिकाना कैसे बताएगा। जो प्रेम किया है, जिस फल को जो खाया नहीं उसका स्वाद कैसे बताएगा। अब मैया ने जब कथा कुछ सुनी नहीं तो माँ को क्या पता है सरकार क्या क्या लीला किए थे। आज मैया फिर भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के प्रति इतना भी प्रेम नहीं है। आज भी माँ के मन में सरकार के प्रति प्रेम होता तो माँ कथा सुनती, लेकिन माँ कहती है कि आज ये विमान सज सज के सभी देव कन्याएं कहाँ जा रही हैं। बाबा बताते हैं कि सती आपके पिता राजा दक्ष प्रजापति बने हैं, उनके घर में आज उत्सव है, इसलिए सभी देव कन्याएं सभी देवताएं सज सज के विमान में उसी उत्सव में जा रही हैं। अब माँ ने जिद कर दिया, माँ ने जिद कर दिया कि मुझे भी इस उत्सव में मुझे भी जाना। बाबा कहते हैं कि सती हमारे लिए कोई बुलावा नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं है। अब देखो अगर ये होता है, एक होता है कि एक आदमी कुछ दूर का है, अब जैसे गाजियाबाद में है, हमें नोएडा में किसी को कार्ड देना है भैया जी, तो हो सकता है कि हम शायद गलती से भूल जाए, लेकिन अब इसी मोहल्ले में 4 घर है तो 3 घर हमने कार्ड दे दिए और 1 घर छोड़ दिए, तो गलती से तो नहीं छोड़े ना, वो तो फिर हम जान के छोड़ेंगे, है ना। अब त्रिदेव है, त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु को बुलावा गया है और महेश को बुलावा नहीं गया। बाबा कह रहे हैं कि सती तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं है और बिना बुलाए किसी के घर कांच में जाना उचित नहीं है। लेकिन माँ कह रही है कि वो किसी का घर नहीं है, वो मेरा मैके है, मेरे पिता का घर है। माँ ने आज जिद कर दी। बाबा बार बार समझाते हैं लेकिन मैया को तो विमान दिखता है। आज माँ जिद कर दी। बाबा ने अपने गणों के साथ सती जी को विदा किया है। माँ जब मैके पहुंचती है तो माँ देखती है कि सभी देवताओं के लिए आसन लगा हुआ है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं है। जब माँ ने आंगन में प्रवेश किया तो बहन मिली, माँ मिली। माँ तो माँ होती है। माँ ने बिटिया को हृदय से लगाया, लाड़ लड़ाया, लेकिन माँ के मन में आज डर है कि पता नहीं सती का क्रोध क्या करेगा, क्योंकि माँ है, माँ को पता होता है मेरा बालक कौन सा कैसा है। माँ को पता है कि अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन बहन, कभी कभी होता है कि 2-3 बहन हैं, एक को बुलाया जाए एक को ना बुलाया जाए तो बहुत कम, कुछ है बहुत कम है ऐसे कि खुश हो जाती है कि हाँ हमें तो बुलाया गया, दूसरी को नहीं बुलाया गया। अब मैके से 4 बार फोन करके कहेगी अरे इनके यहाँ तो ऐसे हो रहा है, इनके यहाँ तो ऐसे हो रहा है। मतलब हर बात अगर वो बेचारी भूलनी भी चाहे तो भूल। ये आदत भैया लोग में नहीं है, ये आदत भैया लोग में 1% मिलेगा, लेकिन बहन जी लोगों में 99% मिलेगा। कह दो जैसे है ना। बहन जी लोग, बहन हंस के मिलती है। हंसी का भी तो तरीका होता है। एक कोई हंस रहा, मुस्कुरा के आपसे मिला है तो शायद बहुत अच्छी बात है, मिलने की खुशी है। लेकिन अगर कोई अति हंस रहा हो, बहुत ज्यादा आपको देख के हंसने लगा, तो समझ में आ जाता है कि ये मेरा उपहास हो रहा है, होता है ना। हंसी अब ये नजर अपने आप पहचान में आ जाता है।
आज बहन इतनी हंस हंस के सती जी से गले मिल रही हैं। सती जी समझ गई, यहाँ आज मेरे पिता के घर आके भोले बाबा की बात न मान के बहुत बड़ी गलती किया है। मैया ने जब देखा बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है, माँ को याद आया पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही सकीना निजे अपना बिचारी। माँ अपना अपराध भी विचार के आज मन में कुछ नहीं कह पाई है। माँ कहती है क्या क्यों ना इस शरीर को इस अग्नि कुंड में समाप्त कर दूं, क्योंकि ये राजा दक्ष की दी हुई ये शरीर है और जब तक इस शरीर से मैं इस संसार में रहूंगी मेरे मन में ये भाव हमेशा रहेगा कि मैं राजा दक्ष की पुत्री हूं और मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आगे के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आगे के बाद, हरि खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाएगी तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आगे के बाद। बजा लो ताली लो हाथ खोल के। अच्छा समय है, इस शरीर को मैं आज यही समाप्त कर देती हूँ इस अग्नि कुंड में। और माने अग्नि कुंड में अपने आप को समाप्त कर दिया। अग्नि कुंड में मां समा गई और वही मैया सती जी आज राजा हिमवान के यहाँ पार्वती जी के रूप में अवतार लिया है। बोलिए पार्वती मैया की। आज पार्वती मैया अवतार ली है, मां जन्म लिया है राजा हिमवान के घर में। आज राजा हिमवान के घर में बधाई बजती है। भैया हल्की सी आप बजाते रहना। जैसे माँ ने जन्म लिया है, ये समाचार सुन के हिमवान के घर में बधाई बज रही है। लेकिन जब नारद जी को पता चला है कि सती जी ने राजा हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिया है, नारद जी आज पधारे हैं राजा हिमवान के आंगन में। विप्र को आए हुए सुन के माता जी अपने बिटिया को गोद में लेके आती है। मैया लेके आती है बाबा
हमारी बिटिया का हाथ देखो, हमारी बिटिया का जन्म कुंडली बताओ। समाचार सुने नारद आए, कौतुक ही गिर के शिवाए। समाचार सुने नारद आए, कौतुक ही गिर के शिवाए। समाचार सुने नारद आए, कौतुक ही गिर के शिवाए। समाचार सुनी नारद आए, कौतुक ही गिर के शिवाए। कौतुक ही गिर के शिवाए। कहते जय श्री राम। नारद जी मैया का हाथ देखते हैं, नारद जी कहते हैं कि आपकी बिटिया तो बड़ी भाग्यशाली है, इसकी किस्मत में, इसकी किस्मत की हर रेखा मंगल ही मंगल है। मैया बड़ी खुश होती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नारद जी और बताइए और क्या है। नारद जी बताना शुरू करते हैं कि आपके बिटिया की शादी बहुत अच्छे, बहुत मंगल के साथ होगी और ऐसे घर में शादी होगी जिसका कोई अपना घर ही नहीं होगा। मैया कहती है बाबा इतने उम्र में एक बिटिया हुई, उसकी भी शादी होगी, उसका अपना कोई घर नहीं होगा, ऐसे कैसे